अब हमारे किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए यूपी 112 की अच्छी सेवाएं। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें। यूपी 112 की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी 112 नंबर 1, सेवाएं अनेक। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचो जय हिंद। बिमला बहनी। हाँ मनोज भैया। खेती बाड़ी का हाल चाल है भैया? देखो हाल चाल सब ठीक है, लेकिन हम सब अगर खेती पाती तन मन धन से करी थी ना, तो हम जाने कि ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर प्राकृतिक खेती की बारी हम सब जाई तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही कहो। जौने हिसाब से हमार पंचे माटिक जांच नाय करौते कुछ जने और अंधाधुंध यूरिया या डीएपी खाद के प्रयोग करत है। हमें लागत है जैसे कहूँ न कहूँ माटी के भौतिक दशा खराब होती है। जौन माटी है वो हमारा जल धारण क्षमता घटती है और ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा की बात है। पंचो अगर माना जाए तो जौने हिसाब से ब्रह्मांड में तमाम गैसन के स्तर बढ़ता है, हमें लागत है कि आने वाला समय खतरा से दूर ना है, यानी आने वाले समय खतरा घंटी है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार अगर कहा जाए तो पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान बढ़े से विकसित देश की तुलना में अविकसित और विकासशील देशन का ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनती है। बिल्कुल। और देखा जाए ना तो वैज्ञानिक जो अपन भैया हैं उनके शोध के अनुसार फरवरी मार्च के महीना में 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ जाए से भारत देश में लगभग 75 से 100 लाख टन गेहूं का उत्पादन घट सकत है। यानी कहे का मतलब इहो नुकसानदेह है। ध्यान ही दिए है पंचो कि यह वायुमंडल के तापमान बढ़े से बारिश ज्यादा हो जाती है एक तरफ, बिल्कुल, और बाढ़ के खतरा हो जाता है। साथे साथे वर्षा के बीच में अगर अंतराल बढ़ गया तो उससे जो तापमान है वो बढ़ जाता है और खेत के नमी जोन है वो घटे लागत है, जोने से सूखा की संभावना बनत है। यानी दोनों स्थिति में ये अपने सबके लिए नुकसानदेह है। आवश्यकता यही बात का है कि अपने सब प्राकृतिक खेती की वारी चली और प्राकृतिक खेती और वायुमंडल संतुलन पर ध्यान दी, जोने से दोनों के बीच एक सामंजस्य बना रहे और अपन स्वास्थ्य और खेती बाड़ी दोनों में सामंजस्य बना रहे से स्वास्थ्य सुरक्षित रहा है, अपने समाज सुरक्षित रहा है, अपने सब ठीक ढंग से काम धाम कर सके। बिल्कुल। और जब अपन स्वास्थ्य और अपन खेती के स्वास्थ्य बढ़िया रहे तो हम जाने थी कि जोन हम सब ही हमारे किसान पंच खेती करी हैं, चाहे वो धान गेहूँ भवा या गन्ना भय और चाहे साग सब्जी के भय, बिल्कुल वह बढ़िया रूप से चलत रहे। और जब माटी स्वस्थ रहे तब ये संभव हो पाए। यही मारे हमें सबका समय समय पर यह माटी के जांच करावत रहे के चाहिए। बिमला बनी समझ गए कि तुहार इशारा जौन आज अपनी पंचायती के विषय है फूल गोभी खेती की तरफ है, तो हम देर बिल्कुल न करब। पंचो देखा 3 हिसाब से 3 अवधि हुआ थे
जोने हिसाब से अपने सब फूल गोभी खेती कैसे की थी। एक अगेती प्रजाति वाली, दूसर मध्यम प्रजाति वाली और तीसर जोन है पछेती प्रजाति वाली। तो भाई देखो ये तीनों प्रजातियन के बात किन जा तो एमन चयन हम पंचिका करे का है। तो कुछ किस्म है जो अगैती वाली हैं। अगैती के बात किन जाए ना तो पूसा दीपाली है, पंत गोभी है, दुई पंत गोभी, तीन पूसा कार्तिकी, ये सब जो है अगैती प्रजाति के होंगे। बिल्कुल। और अगर मध्यम प्रजाति के जो मध्यम अवधि वाली है या अगेती के बाद वाली जोन है हाँ। वो हमारा पंत सुब्रा है, कल्याणपुर मध्यम है, नरेंद्र गोभी एक है, पूसा हाइब्रिड दुई आदि तमाम प्रजाति हैं जोने का अपने सब फूल गोभी की खेती के लिए प्रयोग में ला सकी थे। बिल्कुल। और यही मेरे से जो पछैती वाली है वहाँ स्नोबॉल 16 है, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 2 है, विश्व भारती है। तो ये पिछैती प्रजाति है। ये प्रजातियन के चयन अगर हमारे पंचे करिए तो हम जानी थे कि वन का गोभी के जो फसल है ये बढ़िया हुए और एक आमदनी से कई के आमदनी ले सकते। बिल्कुल। अगर बात खेत की तैयारी के आवत है तो खेत जोन हुए अपन दोहरसा माटी जेका कहा थे, बलुई दोमट माटी वाले अगर खेत है तो हम एक खेती जो फूल गोभी का है अच्छे ढंग से हो सकत है और उसे अच्छा लाभ लीन जा सकत है। खेत के जोताई एक जो गहरी जोताई के बाद दुई हल्की जोताई के हम पाटा लगाए के अपने सब फूल गोभी लगा सकी थे। बिल्कुल। और खादी पासी के बात कीन जाए भैया ना तो प्रति हेक्टेयर 300 कुंटल गोबर के खाद, 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास के जरूरत पड़त है। और भाई देखो गोबरे के खादी के बात की जाए ना तो गोबर के खाद कहें रोपाई से पहले खेते माहे डारी के नीकी मेरवा से मिला दे के चाहिए। पंचो ध्यान ही जरूर दिए कि तमाम पंच खाली रासायनिक खाद के प्रयोग करा थे, वह गोबर के खाद पे बहुत ज्यादा ध्यान ना देते, लेकिन ये अच्छा ना है, आने वाले भविष्य के लिए अच्छा ना है, अपनी उपज के लिए अच्छा ना है, अपने माटी के तना अच्छा और माटी के लिए अच्छा ना है। तो आवश्यकता यही बात कहे कि अपने सब गोबर के खाद के प्रयोग अगर ना व्यवस्था है तो एक अंतर पे, एक साल के अंतर पे जरूर करा करी। बहुत तैयार भय पे एका अपने सब 2.5 गुणे 1 मीटर के छोट छोट क्यारी बनाए के ये का अपने सब लगा सकी थे। ध्यान ई दिए का है कि जल भराव की स्थिति न रहा, यही लिए जो क्यारी बनाई जाए वो एक दिशा में अगर बारिश की स्थिति बनती है तो एक दिशा में पानी निकलने की व्यवस्था बनी रहे। कुल मिला के ढलान के जरूरत है। तो भाई देखो और एक अलावा भैया ध्यान दिए के भाई कि 3/4 भाग सड़ी गोबर के खाद या 1/4 भाग माटी मिलाई के बिया का ढाक दिए कहा। अगर हमारे पंचे बिया के बेरन डालता है तो और एक ही बाद ही क्यारी कहें हजारे से सींचे का चाहिए, मतलब फुहारा टाइप में सींचे, जल भराव की स्थिति न बनाए। सब मिला के ये हम पंच उम्मीद करी थे कि तोहरे सब पुरान किसान हुआ, हमेशा से खेती बाड़ी करता आता है और यहमा रोपाई करत के पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर, मतलब दोनों लगभग दूरी 45 सेंटीमीटर के आसपास अगर रखबा तो वहाँ विकास के पर्याप्त संभावना बने। सिंचाई की बात की जाए तो 5 से 6 दिन के अंतराल पे 10 से 15 दिन के अंदर पे पहली सिंचाई, इससे ये मतलब सिंचाई पर सबका करत रहे चाहिए। बिल्कुल। और खरपतवार नियंत्रण में है खेते के जो है उथली गोड़ाई करत रहे ताकि खरपतवार खत्म हो जाए, गहरी गोड़ाई न होए और माटी का चढ़ा दिए के चाहिए तो ज्यादा बढ़िया रही। बिल्कुल। अगर ये सब की जाए अपने सब तो तय है कि फूल गोभी की जो अपन फसल है ना वो बढ़िया हुए और वहाँ अच्छा खासा अपने सब लाभ कमावा जाए। लेकिन पंचो एक बत कहीं हम लेके आए ही, बेल बेर आंवला का बाग लगाएं, लाभ कमाए। ये पे बताओ थे डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह जो उनके प्राध्यापक हैं पादप रोग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जनपद अयोध्या से। इनसे बतवाते हैं अपने मंजू मौर्य बहनी। आओ सुना जाए। पंचो हम सब अपनी पंचायती में मेरी के जानकारी देवे बदे मेरी के विशेषज्ञन का समय समय पर बुलावा करी थी। आज ऐसा अपनी पंचायती में डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह भैया हैं जो उनकी प्राध्यापक हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। आज अपन विषय है बेल बेर आंवला का बाग लगाएं और लाभ कमाएं। सबसे पहले तो डॉक्टर भैया आपके पंचायती में स्वागत है। जी धन्यवाद। स्वागत के साथ हम आपसे जानब कि बेल बेर आंवला
के बाग लगाए के हमार पंचे लाभ तो कमा सकत हैं, लेकिन ओका जानब बहुत जरूरी है, काहे से ई तमाम मेर के गुणन से भरपूर रहता है। तो सबसे पहले आप हमारे पंचन का बतावें कि एक एक का महत्व है। जी देखिए, औषधि गुणों एवं पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा विद्यमान होने के कारण आंवला बेर एक महत्वपूर्ण फल है। जी, बेल व आंवला औषधि दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। जी, आंवला का अचार, जैम, कैंडी, मुरब्बा, चटनी, शरबत, लड्डू, बर्फी इत्यादि बनाए जाते हैं। आंवला त्रिफला का मुख्य घटक होता है। जी, उसी तरह से बेल से भी मुरब्बा, शरबत, टाफी, बर्फी इत्यादि बनाया जाता है। जी। मुला डॉक्टर भैया, हम आपसे जानब कि एके बदे हमार पंचे एके खेती करें, कौनी मेरवा के जलवायु के जरूरत पड़त है? जी देखिए, आंवला बेल को विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। आंवला उष्ण जलवायु का वृक्ष है। अच्छा। परंतु इसे उपोष्ण जलवायु में भी उगाया जा सकता है। इसके वृक्ष लू व पाले से प्रभावित नहीं होते हैं। बेल को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री के तापमान तक सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अच्छा, आंवला को भी उसी तरह से है। जो अपन बेर है, आंवला है, ठीक वही मेरवा से एका उगावा जा सकत है। लेकिन डॉक्टर भैया, एके ताई हमरे पंचन का कौनी मेरवा के भूमि के जरूरत पड़त है, भूमि कैसे हुए के चाहिए का, जैसे और चीजन का हम सब माटी के जांच कराए थे, ठीक वही मेरे से यहू ऐसन करे के जरूरत पड़त है? जी देखिए, आंवला बेल एक सहिष्णु फल है। इनको कम उपजाऊ, उसरीली एवं बंजर भूमि में तथा कम सिंचाई वाली क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। अच्छा। बलुई दोमट मिट्टी से लेकर मटियार दोमट, काली मिट्टी दोमट व अन्य सभी प्रकार की भूमि में आंवला बेल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। भूमि में समुचित जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ हम पंचे के पेड़ लगाए वहाँ पानी के निकासी की व्यवस्था होती है। ऐसे बरसात के मौसम भी चलता है, तो ये मन हमरे पंचन का विशेष ध्यान दिया है। जो हमारे पंचे पेड़ लगाए हैं, का ध्यान दिए की जरूरत है? हर समय इसमें निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद हम इनकी खेती के लिए उन्नत किस्मों का चयन करते हैं। जी, किस्म हमरे पंचन का जरूर बतावें। बेल और बेर, आंवला तीनों के बारे में का किस्म है जो अपनी यहाँ आसानी से हमरे पंचन का मिल जाए? आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज से जो आंवला की प्रजाति विकसित की गई है, उसमें नरेंद्र आंवला 4, 5, 6, 7, 10 और अभी 1 साल पहले 2 और नई प्रजाति विकसित की गई है, जो नरेंद्र आंवला 25 और 26 है। और उसके साथ साथ चकैया, बनारसी, फ्रांसिस भी है। अच्छा। बेल की जो प्रजाति है उसमें जो विकसित की गई है यूनिवर्सिटी से, नरेंद्र बेल 4, 5, 7, 9, 8, 10, 11, 16, 17। अच्छा। तथा उसके साथ साथ पंत सिवानी, पंत अपाड़ा भी है। बेर की जो प्रजाति लगाने के लिए उपयुक्त है, नरेंद्र बेर 1, 2, बनारसी कड़ाका, उमरान, कैथली, गोला इत्यादि प्रचलित हैं। अच्छा डॉक्टर भैया, का ये अपने कृषि विश्वविद्यालय पे मौजूद है किस्म? हाँ, इसके सभी के पौध हमारे विश्वविद्यालय मौजूद हैं। हमारे पंचे कैसे का आप तक वहाँ तक जाए के ला सकते हैं? हाँ। कोनो कागज पत्र की जरूरत लागत है या जाए के? नहीं, कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं, बस जो रेट निर्धारित है। अच्छा। और उस रेट पर आकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पौधे। का इस समय आए हमारे पंचन का लगावे का? हाँ जी, जुलाई अगस्त में ही लगाया जाता है, ये उपयुक्त समय है लगाने के लिए। अच्छा डॉक्टर भैया, उन्नत किस्म के बात तो हो गए, लेकिन एक बात आवत है कि एक पौधा का जो प्रसारण है वो हमारे पंचे कौनी मेरवा से करें? देखिए, आंवला बेल के पौधे मुख्य रूप से बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं। अच्छा। बीजों की बुआई फलों से निकलने के बाद 6 से 8 इंच आकार की पॉलिथीन में बुआई करनी चाहिए। बुआई का उत्तम समय मार्च से जून का महीना होता है। जी। कलिकायन के लिए पेंसिल जैसी मोटाई के पौधे उपयुक्त पाए गए हैं। कायिक विधियों में पैबंदी चश्मा, जिसको पैच बडिंग भी कहते हैं, तथा ग्राफ्टिंग द्वारा पौध प्रवर्धन आसानी से किया जा सकता है। पौध प्रवर्धन के लिए मई से जुलाई तथा जनवरी से फरवरी का महीना उचित पाया गया है। अच्छा, पौध लाए के हमारे पंचे लगा सकते हैं। बोला डॉक्टर भैया, एक लगावे बदे हमारे पंचन का गड्ढा का तैयारी करे की जरूरत पड़ती है, तो कौनी मेर से करें, का सावधानी बरतें, बताओ। देखिए, ये चूंकि पेड़ है, इसको लगाने के लिए 8 × 8 मीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं। पौध लगाने से 1.5 से 2 माह पूर्व 1 × 1 मीटर आकार का गड्ढा तैयार कर लेते हैं। यदि जमीन में कंकड़ की तह हो तो उसे निकाल देना चाहिए। गड्ढों को 5 से 6 टोकरी गोबर की सड़ी खाद, 15 से 20 किलोग्राम बालू तथा 1 किलोग्राम चूना डालकर 6 से 8 इंच ऊंचाई तक भर देना चाहिए। अच्छा, चूना भी मन डाले का हमारे पंचन का। एक के बाद फिर का कैसे करे का हमारे पंचन का पौधरोपण? उसके बाद पौधरोपण करने के लिए
जुलाई से अगस्त माह में पौधरोपण करना चाहिए या सिंचाई की सुविधा होने पर फरवरी माह में भी पौधरोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है, समय उपयुक्त पाया गया है। पौध लगाने के बाद हल्की सिंचाई उपयुक्त होता है। डॉक्टर भैया एक बात की हमरे पंचन का जो आप बिया पहले बताए नहीं बिया शोधित करे पड़त है या कोनो यस एमन कुछ व्यवस्था करे पड़त है जहिया मन रोग ब्याज लागे के संभावना न रहे? नहीं, इसमें बीज शोधित करने की जरूरत नहीं है। और ये चूंकि इसके नर्सरी डालते हैं, नर्सरी डालने के बाद 1 साल बाद वो कलम करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, तो कलम कह के हमारे पंचे का आसानी से लगा सकते हैं जी। का एमन कोनो कीट पतंगा लागे के संभावना रहत है? इसमें बेर आंवला में जनरली बहुत कम कीट और रोग लगते हैं और जब लगते हैं तो इनको समय समय पर उसका निदान करते रहना चाहिए। पहले से हमारे पंचे कैसे ऐसे सतर्क रहे जहिया कोनो मेरे के इस दिक्कत वही ना पाए उनके जोन पेड़ के बढ़वार हो नी कितना से हुए? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा मोड़ा जब कीड़े और रोग लगे तो उनको समय समय पर उसकी देखभाल करते हुए दवा का छिड़काव कर लें। बिल्कुल। खाद पास के बात किंजा डॉक्टर भैया तो चाहे हमारे पंचे खेती पाती करे में चाहे पेड़ पौधा लगाए हो मन खाद के जरूरत पड़त है तो कौनी मेरे वास्ते हमारे पंचन का ये पौधन में खाद डाले के जरूरत पड़त है बताओ चलो। देखिए, पौधों के अच्छी बढ़वार के लिए एवं अधिक फलन एवं पेड़ों को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक पौधों में 10 किलोग्राम गोबर खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 25 ग्राम पोटास प्रतिवर्ष डालना चाहिए। जी। यह उर्वरक की मात्रा 2 बार में, पहली जुलाई माह में एवं दूसरी दिसंबर माह में डालना चाहिए। जी। खाद उर्वरक की यह मात्रा 10 वर्ष तक गुणित अनुपात में बढ़ाते रहना चाहिए। इस प्रकार से 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वृक्ष को 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस, 500 ग्राम पोटास के अतिरिक्त 90 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति वर्ष प्रति वृक्ष डालनी चाहिए। अच्छा, इतना खाद हमारे पंचन का ध्यान देके तो डारे कब हम जी। डॉक्टर भैया सिंचाई के हमारे पंचन का जरूरत पड़त है भाई पेड़ पौधा लगाए तो सींचे पाते की जरूरत पड़बे करे लेकिन एका कब करे का है कौनी मेरे वास्ते करे का कहाँ सावधानी बरते का बताओ चलो। देखिए, पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर गर्मी में सिंचाई करते रहना चाहिए। जी। फूल आने पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फूल आवे हमारे पंचे ध्यान दिए कि सिंचाई नहीं करे का है पहले से होका सींच पात के ठीक ठाक बनाए रखे के बाद निकाय गुड़ाई के बाद किंजा डॉक्टर भैया अगर बगिया लगा है हमारे पंचे तो उमन कौनी मेरा से का कोनो विधि है या वो से निकाय गुड़ाई करें या हमारे पंच जो है निकाय गुड़ाई करते रहते हैं? नहीं, किसान भाई जो है समय समय पर खेत में जा करके देखते रहें कि अगर पेड़ के चारों तरफ घास लगा हो तो उसको निकाल देना चाहिए। जी, इस बरसात के मौसम में तो घास बहुत जल्दी पन पे लागत है उमन विशेष ध्यान दे जरूरत पड़त है। लेकिन डॉक्टर भैया कटाई छटाई के बात की जाए जो अपन पेड़ है ओका कितना दिन के हो जाए ओकरे बाद ही कटाई छटाई के जरूरत पड़त है कौनी मेरे से करे का है कितना समय पे करे? देखिए, कटाई छटाई के लिए तो पौध लगाने के 1 साल बाद ही शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये पेड़ होता है, पौधों की समुचित वृद्धि हेतु आवश्यक शाखाओं की काट छाट करते रहना चाहिए। अच्छा। ताकि पौधों की सामान्य वृद्धि व आकार हो सके। कटाई छटाई भी हमारे पंचन में एक पेड़ बड़े जरूरी है। लेकिन डॉक्टर भैया बाग लगावे के बाद का ओके बीचे में है कोनो मेर के हमारे पंचे फसल ले सकत है मने एक पंत दुई काज कह सकत है का अगर यह सहे तो का लगा सकत है? देखिए, बाग लगाने के प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों तक पौधों के बीच में खाली स्थान का उपयोग सब्जियों को उगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, सब्जी लेकर तो कौन कौन सब्जी ले सकते हैं? इस हेतु जो है टमाटर, मिर्चा, गोभी, पत्ता गोभी, पालक, मूली, धनिया इत्यादि को उगाया जा सकता है। अच्छा, सब्जी लगाए के बढ़िया से खा सकते हैं और एक बारी बाग भी अपन तैयार धीरे धीरे हो ही जाए। डॉक्टर भैया पौध लगावे के कितना साल बाद हम पंच का फल मिले के आशा रहता है तो मिल सकत है कैसे बताओ चलो। देखिए, आंवला बेल के बडिंग पौधों से जो बड़े पौधे होते हैं उससे 4 से 5 साल में फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। पौध उम्र के अनुसार उत्पादन बढ़ता जाता है। अच्छा, लेकिन जो हमारे किसान पंच हैं वन का लाभ ये बगिया लगावे से कैसे मिलत है कितना मिलत है बताओ चले आप। देखिए, फायदा उनको किसानों को बहुत मिलता है क्योंकि 1 हेक्टेयर में 156 पौधे लगते हैं जो कि 8 × 8 मीटर की दूरी पर इन पौधों को लगाते हैं। यदि एक पौधा औसतन 100 किलोग्राम फल देता है तो 15,600 किलो फल आता है। यदि हम औसतन 40 रुपया प्रति केजी से बिक्री करते हैं तो हमें रुपया 6,24,000 प्राप्त होता है। यदि किसान 1 लाख प्रति हेक्टेयर लागत के रूप में प्रति वर्ष खर्च करते हैं तो किसानों को 5,24,000 का शुद्ध फायदा होगा। और यदि पौधों के बीच में किसान भाई सब्जी इत्यादि उगा लें तो आमदनी लगभग दुगनी के बराबर हो सकती है। मने हमरे किसान पंच के आमदनी दुगनी हो सकत है अपन बाग बगिया लगाए और ऐसे पुरहर लाभ कमा सकत हैं। चला आप अपने वारी से हमरे पंचन का
का सलाह दिया चाहते हम सलाह इसलिए देते हैं कि इस समय बाग लगाने का समय है। हैं जी लोग जो है हमारी यूनिवर्सिटी में आ करके वहाँ से पौध खरीद करके ले आकर लगा दें। बिल्कुल, और पूरा लाभ कमाएं। डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह, आप बेल, बेर, आंवला का बाग लगाएं और लाभ कमाएं, ये विषय पर पुरहर जानकारी दीन। आप प्राध्यापक हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आए और हमने पंचन का कम समय में इतनी बढ़िया जानकारी दी। एक के बारे पंचायती के बारे से और आकाशवाणी परिवार के बारे से बहुत बहुत धन्यवाद। विमला बहनी बहुत बढ़िया बतियानी हो भाई, तबीयत खुश हो गई। उम्मीद करी थी कि अगर पंचायत बेल, बेर, आंवला के बाग लगई हैं और जैसे डॉक्टर भैया बताएं वही हिसाब से हर काम करी हैं तो अच्छा खासा लाभ कमाई है और उनके आसो पड़ोस वाला उससे सीख लेके वो लाभ कमाई है। बिल्कुल, लेकिन अपने से भाई अपने पंचायती माँ किसानन बड़े किसानी गीत भी तो लेके आए। बिल्कुल दियर ना है, शशिकांत मिश्रा उनके साथी के आवाज में पंचो सुना जाएगी को नहीं। सैया हमके मिलल बा किसान जवान लइके हम का करी। सैया हमके मिलल बा किसान जवान लइके हम का करी। सैया हमके मिलल बा किसान जवान लइके हम का करी। हम का करी हो हम का करी, हम का करी हो हम का करी, हम का करी हो हम का करी। भैया हमके बलमा हमके मिलल बा किसान जवान लेके हम का करी। भैया हमके मिलल बा किसान जवान लेके हम का करी। भैया हमके मिलल बा किसान जवान लेके हम का करी। जम के करावेला ऊ खेती बारी, जम के करावेला ऊ खेती बारी, जम के करावेला ऊ खेती बारी। जम के करावेला, जम के करावेला, जम के करावेला ऊ खेती बारी। हरियाली फैली आहै चारुवारी, हरियाली फैली आहै चारुवारी, हरियाली फैली आहै चारुवारी। नाही कम होई, नाही कम होई घर माँ किसान जवान लइके हम का करी। नाही कम होई घर माँ किसान जवान लइके हम का करी। नाही कम होई घर माँ किसान जवान लइके हम का करी। सैया हमके मिलल बा किसान जवान लइके हम का करी। सैया हमके मिलल बा किसान जवान लइके हम का करी। सैया हमके मिलल बा किसान जवान लइके हम का करी। तोहके मिलल आहै सैया किसनवा, तोहके मिलल आहै सैया किसनवा, तोहके मिलल आहै सैया किसनवा। तोहके मिलल आहै, तोहके मिलल आहै, तोहके मिलल आहै सैया किसनवा। मोरा बलमवा तो सीमा पे जवनवा, मोरा बलमवा तो सीमा पे जवनवा, मोरा बलमवा तो सीमा पे जवनवा। हम तो का करबै, हम तो का करबै खेत खलिहान किसान लइके हम का करी। हम तो का करबै खेत खलिहान किसान लइके हम का करी। हम तो का करबै खेत खलिहान
खेतवा में काम करब तीनों परानी, खेतवा में काम करब तीनों परानी, खेतवा में काम करब तीनों परानी। हमके नीक लागे गौवा के सवार, किसान लेके हम का करें। हमके नीक लागे गौवा के सवार, जवान लेके हम का करें। हमके नीक लागे गौवा के सवार, जवान लेके हम का करें। हम का करें तोहरो बलमवा करे जब किसानी, तोहरो बलमवा करे जब किसानी, तोहरो बलमवा करे जब किसानी। तोहरो बलमवा तोहरो बलमवा तोहरो सजनवा करे जब किसानी। हमरो पियासा है सीमा पे निशानी, हमरो पियासा है सीमा पे निशानी, हमरो पियासा है सीमा पे निशानी। सगर पूरा होई मन के अरमान, किसान लेके हम का करें। सगर पूरा होई मन के अरमान, किसान लेके हम का करें। सगर पूरा होई मन के अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। मैंने हाँ भैया, देखा भाई गौनई बढ़िया रही, उम्मीद करी थे पंचर का निक लाग हुए, लेकिन पंचो जोन बाजार भाव अपने हाथे में है, जो अयोध्या मंडी से मिला है, ये जान ली जाए। चाउर का मन आज पंचो रहा 3190 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं दड़क भाव रहा 2585 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द दाल काली जोन रही 8930 रुपये प्रति क्विंटल, चना देसी भाव रहा 6385 रुपये प्रति क्विंटल, मसूरी भाव रही 7200 रुपया के भाव से, और अरहर के दाल जोन रही ये रही 10,100 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से। बिल्कुल यही मेरे से आलू सफ़ेद रही 1185 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से, प्याज ललकेरी 1420 रुपया, टमाटर रहा 1230 रुपया, लहसुन रहा 6350 रुपया, करेला रहा 2300 रुपया, भांटा वहीं रहा 1600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, हरियर मिर्चा रहा 950 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। फिर से पंचो एक बार बता दी, टमाटर का भाव रहा 4230 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और जो हरी मिर्च रही 4950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, अदरक का भाव रहा 4200, परवल रहा 3200, केला पक्का 2850, नींबू का भाव रहा 4500, पपीता 2860, और सेब रहा 7900, अनार का भाव रहा 7060 रुपये प्रति क्विंटल, मौसमी 3480, गुड़ बट्टी का भाव रहा 4485 रुपया, और चीनी रही 4160 रुपये प्रति क्विंटल। लगे हाथ मौसम की जानकारी ले ली जाए। पिछले 24 घंटे जो हाल चाल रही पंचों के हिसाब से, अधिकतम तापमान रहा 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रही 86% और न्यूनतम रही 56%। हवा की गति रही 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा 7.4 मिलीमीटर भय। दिशा दक्षिणी पूर्वी रही। आने वाले 24 घंटा के बारे में फिलहाल ये अनुमान है कि हल्का से मध्यम बादल छावा रहे, कहूँ कहूँ छुटपुट यानी हल्की बारिश हो सकता।
ई तो रही मौसम के जानकारी, लेकिन चलत चलावत घरे के बारी काल के कार्यक्रम भी बतावत चली। काली चर्चा हुए सद्भावना दिवस पर और भेंटवार्ता सुनवाई जे फूलों की खेती में समसामयिक कार्य, और ये विषय बताइए डॉक्टर सुनील कुमार भैया। तो पंचे का काल सुनिए, गीत गौनी तो राबे करे, लेकिन समय इजाजत ना देते और आगे बात कहीं करेगा। बिल्कुल, फिर मिलाया जाए यही वादा के साथ पंचो मनोज भैया के देवनमति। जय हिंद। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।